बॉटल्स लेकर लौटता हूं, लेकिन सॉफ्टली देने के बजाय इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए 2 मीटर दूर खड़े होकर उसे सीधा थौ कर देता हूं। ल्यू न्यूयन रिफ्लेक्स में उसे कैच कर लेती है और ठंडी बोतल उसके गर्म हाथ में पड़ते ही एक अजीब सेंसेशन क्रिएट करती है। फिर मैं अपनी बोतल खोलकर सिर पीछे करके एक ही बार में पानी पीता हूं। पानी मेरे लिप्स से नेक तक बहता है और कॉलर बोन तक पहुंचता है। यह देखकर लियो न्यू की आंखों में एक नॉट स्पार्क आता है और वह अचानक पूछती है, कोथान क्या है? जिस पर मैं पानी से चौंक हो जाता हूं। वह अपनी लॉन्ग लेग्स से मेरे पास आती है और कहती है कि यह आउटफिट अच्छा है और यह नाकी का न्यू सीजन सेट है जिसकी कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कता है कि अब राज खुल गया, जिस पर वह मेरे चेस्ट पर हल्का टैप करती है और कहती है कि कल तक कैंटीन में फूड ऑर्डर करते वक्त सोच रहा था और आज एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहन रहा है। उसकी नजर सस्शियस हो जाती है और वह पूछती है कि लॉटरी जीती है या किसी ने स्पॉन्सर किया है। यह सुनकर मेरा दिल लगभग बाहर आ जाता है क्योंकि किसी तरह वह सही गेस के करीब पहुंच जाती है, जिस पर मैं जल्दी से दिमाग चलाता हूं और कह देता हूं कि यह फेक है, ऑनलाइन खरीदा है, सिर्फ 350 येन में और फ्री डिलीवरी भी मिली है। यह सुनकर लियो न्यूयेन जोर से हंस पड़ती है। उसकी कोल्ड ऑरा टूट जाती है और उसका प्लेफुल साइड सामने आता है। फिर वह मजाक में कहती है कि अगर इतना सस्ता है तो लिंक भेजो, जिस पर मैं मजबूरी में कह देता हूं कि शॉप बंद हो गई है। यह सुनकर वह मेरे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को देखकर खुश होती है, फिर बोतल खोलकर एलिगेंटली एक सिप लेती है और पास आकर धीरे से मेरे कान में कहती है कि स्कैमर, और फिर तुरंत मुड़कर चली जाती है। उसकी पोनी टेल हवा में एक स्मूथ आर्क बनाती है और जाते जाते वह कहती है कि फिर मिलते हैं फ्रॉड क्लासमेट। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रह जाता हूं। बॉडी स्टिफ हो जाती है और उसके वर्ड्स की गर्माहट अभी भी कानों में रहती है, जिससे एक इलेक्ट्रिक सेंसेशन फैलता रहता है। तभी फोन फिर से वाइब्रेट करता है, जिस पर बॉस कहती है कि उसने मुझे स्कैमर कहा। इसका मतलब वह अब क्यूरियस हो गई है और वुमेन अक्सर क्यूरियसिटी से ही लव शुरू करती हैं, जिस पर आज का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। फिर बॉस का मैसेज आता है कि जाकर जल्दी सो जाओ, कल अभी एक और बैटल बाकी है, जिस पर मैं ल्यू न्यूयन की दूर जाती हुई बैग को देखता रहता हूं और फिर फोन स्क्रीन की तरफ देखता हूं और अचानक मुझे एक अजीब सा इल्यूजन फील होता है। अभी जब लन न्यूयन मेरे कान के पास आकर स्कैमर कहती है, उसका टोन बिल्कुल वैसा ही क्यों लगता है जैसे बॉस मुझे बेवकूफ कहकर डांटती है, जिस पर मेरे दिमाग में डाउट उठता रहता है। अगर पहले के इंटरैक्शंस एक रोमांटिक आइडल ड्रामा जैसे लगते थे फुल पिंक बबल्स के साथ, तो इसके बाद जो होने वाला है वह एक रियल हॉरर मूवी जैसा अनएक्सपेक्टेड होता है। शुक्रवार रात 11 बजे मैं कन्वीनियंस स्टोर की नाइट शिफ्ट खत्म करके हॉस्टल लौटने वाला होता हूं। तभी पॉकेट में रखा फोन अचानक रिंग करता है, जिस पर एक स्पेशल मिशन आता है। लियो न्यूयन बैग स्ट्रीट वाले लेट नाइट बारबेक्यू शॉप के पास है और बॉस कहती है कि मुझे तुरंत जाकर उसे पिक करना है। यह सुनकर मैं भौहें सिक कोटता हूं क्योंकि कर्फ्यू का टाइम करीब है और वह वहां अकेली क्या कर रही है, जिस पर बॉस बताती है कि उसका मूड खराब है और वह उस शॉप का कोल्ड नूडल्स खाना चाहती है और ज्यादा सवाल मत करो, लोकेशन ऑलरेडी भेज दी गई है। फिर वह वार्निंग देती है कि आज कुछ होने वाला है और उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। अगर उसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो मुझसे हिसाब लिया जाएगा। मैं लोकेशन देखता हूं जो 500 मीटर से भी कम दूर है, लेकिन एरिया की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, जहां अक्सर गुंडे घूमते रहते हैं, जिस पर मेरे अंदर एक इंस्टिंक्टिव एनर्जीनेस आती है और बिना सोचे मैं साइकिल लेकर तेजी से पैडल मारता हूं। इसी समय एक अंधेरी गली में जो स्टोर से 2 ब्लॉक्स दूर है, लियो न्यूयन सच में वहां होती है, लेकिन खाने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता रोककर उसे घेर लिया जाता है। वहां कोई रोमांटिक फूड स्टॉल नहीं होता, सिर्फ 3 रंग गुंडे और एक बिल्ड आदमी फ्लोरल शर्ट में खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर बदतमीजी साफ दिखती है और वह ल्यू न्यूयन को पहचान कर गंदी नजर से देखता है। वह लाइटर से खेलते हुए उसे घूरता है और कहता है कि 3 दिन से स्कूल गेट पर वेट कर रहा है और पूछता है कि गाइस के साथ जा सकती है तो उनके साथ ड्रिंक क्यों नहीं कर सकती। लनियन ठंडी दीवार से टिककर खड़ी होती है, उसके हाथ में पेपर स्प्रे टाइटली पकड़ा होता है। फिंगर्स सफेद पड़ जाती हैं क्योंकि आज वह सच में अनलकी होती है और सिर्फ फ्रेश एयर लेने बाहर निकली थी बिना कार के, जिस पर यह लोग उसे टारगेट कर लेते हैं। वह ठंडे टोन में कहती है कि दूर हट जाओ और बताती है कि पुलिस को कॉल कर दिया है, लेकिन बार्ड आदमी हंसता है और कहता है कि यह एरिया कैमरा ब्लाइंड स्पॉट है, पुलिस आने से पहले सब हो जाएगा।
इतना कहते ही वह अपना हाथ बढ़ाकर उसका रिस्ट पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर लियो न्यूयन की आईज शार्प हो जाती हैं और वह स्प्रे करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी एक्सपीरियंस्ड होता है और उसका हाथ मारकर स्प्रे गिरा देता है, जो दूर नाली में गिर जाता है। फिर वह पास आकर हंसता है और कहता है कि उसे ऐसा फायरी एटीट्यूड पसंद है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है और एक पुरानी माउंटेन बाइक पूरी स्पीड से आकर बेल्ट आदमी की वेस्ट में टकराती है, जिस पर वह जोर से चिल्लाता है और आगे गिरकर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। बाकी 3 गुंडे आधे नशे से बाहर आ जाते हैं और अंधेरे में मैं अपनी टूटी हुई साइकिल एक तरफ फेंकता हूं और धीरे धीरे खड़ा होता हूं, जिस पर मेरी दुबबली बॉडी हवा में कमजोर लगती है, लेकिन मेरी आईज एक गुस्सा अकेले भेड़िए जैसी ठंडी होती हैं। फिर मैं धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहता हूं कि जरा हिलकर दिखाओ, जिस पर बाल्ड आदमी खून से भरा चेहरा उठाकर गुस्से में नाइफ निकालता है और अपने लोगों को अटैक करने को कहता है। तीनों गुंडे एक साथ मुझ पर टूट पड़ते हैं और अगले 2 मिनट लियो न्यूयन के लिए सबसे लंबे बन जाते हैं। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती, मैं सिर्फ स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल में जान की परवाह किए बिना लड़ता हूं, जिस पर मैं एक पंच बचाकर सामने वाले की नाक पर जोर से मुक्का मारता हूं और दूसरे को किक मारता हूं। लेकिन आखिर में अकेला इंसान ज्यादा लोगों से कैसे जीतता, और उनके पास वेपन भी होता है। इस केओस में बेल्ट आदमी साइड से स्निक अटैक करता है, नाइफ की ब्लेड चमकती है, जिस पर लियो न्यूयन चिल्लाती है कि केयरफुल, लेकिन मैं सुनकर भी डोर नहीं करता क्योंकि मेरे पीछे वह खड़ी होती है। मैं टीथ भी कर बॉडी ट्विस्ट करता हूं और लेफ्ट आर्म से अटैक ब्लॉक करता हूं, जिस पर नाइफ मेरी स्किन को काटता है और एक शार्प साउंड के साथ खून बहने लगता है, जो मेरी सफेद स्लीव को लाल कर देता है। मैं दर्द दबाकर कराता हूं, लेकिन रुकता नहीं और मौका देखकर बाल्ड आदमी के फेस पर हेडबट मारता हूं, जिस पर उसका खून छिटकता है और वह पीछे लड़खड़ाता है। मुझे भी डिजीनेस फील होती है और मेरे माथे से खून बहता है। तभी दूर से पुलिस सायरन सुनाई देती है, जिस पर गुंडे घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, जाते जाते धमकी देते हैं कि फिर मिलेंगे। गली फिर से शांत हो जाती है, जिस पर मेरा शरीर लड़खड़ाता है और मैं दीवार से टिक कर नीचे बैठ जाता हूं और मेरे आर्म से खून टपक कर जमीन पर गिरता रहता है। यह देखकर लन दौड़कर मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाती है। उसकी आईज में पहली बार पैनिक और डर साफ दिखता है। वह कांपती आवाज में कहती है कि मैं बहुत खून बहा रहा हूं और जल्दी से टिश्यूज निकालकर वन दबाने की कोशिश करती है, लेकिन डर से उसके हाथ कांपते रहते हैं। मैं वीक स्माइल के साथ कहता हूं कि रो मत, यह बस छोटा सा कट है, और इंस्टिंक्टिवली उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाता हूं, लेकिन अपने गंदे खून से भरे हाथ देखकर रुक जाता हूं। यह देखकर वह गुस्से और दर्द में चिल्लाती है कि मैं बेवकूफ हूं। क्या नाइफ था? फिर डज क्यों नहीं किया? जिस पर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मेरे हाथ पर पड़ते हैं, जो मुझे अंदर तक हिला देते हैं। फिर मैं धीरे से कहता हूं कि अगर डज करता तो वह उसे लग जाता, और मेरी आवाज कमजोर पड़ती जाती है। यह सुनकर लियो न्यूयन एकदम चुप हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि इस फेक दुनिया में जहां लोग उसके पास मनी ब्यूटी शिक के लिए आते हैं, वहां पहली बार कोई उसके लिए सच में खड़ा होता है। सिर्फ यह बेवकूफ ही है जो सिर्फ 7 मिलियन मिशन फी के लिए अपनी जान दाम पर लगाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर यह डील उसके लिए भारी लॉस बन जाती है। लियो न्यूयन हल्का सा नाक सुड़कती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूं। मैं उठते हुए मना करता हूं कि हॉस्पिटल नहीं जाना, वह बहुत एक्सपेंसिव होता है। हॉस्टल जाकर एंटीसेप्टिक लगा लूंगा, 1 डीप नहीं है, स्टिचिंग की जरूरत नहीं है। जिस पर पहली बार लियो न्यूयन का डोमिनेटिंग साइड बाहर आता है और वह सख्त आवाज में कहती है कि चुप रहो। मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, एक्सपेंसेस मैं दूंगी, कंपनसेशन भी मैं दूंगी, और अगर एक वर्ड और बोला तो मैं यहीं रो दूंगी। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूं। मेकअप थोड़ा स्मज हो चुका होता है, लेकिन उसकी ठेठ बिल्कुल रियल लगती है, जिस पर मुझे अचानक पेन भी कम फील होने लगता है, जैसे कोई फोर्स मुझे कंट्रोल कर रहा हो, और मैं हल्का सा सिर हिला देता हूं कि ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। फिर लियो न्यूयन मुझे सहारा देकर गली से बाहर लाती है और एक टैक्सी रोकती है, जिस पर राइड के दौरान मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी ब्लर होने लगती है और वह धीरे से मेरा सिर अपने शोल्डर पर रख देती है। उसका मूवमेंट बहुत जेंटल होता है, जैसे कोई ट्रेजर संभाल रही हो। फिर वह धीरे से मेरे कान में कहती है कि आगे से सिर्फ वही मुझे बलि कर सकती है, बाकी कोई नहीं। जब मैं जागता हूं तो मुझे लगता है जैसे हेवन में आ गया हूं,
जिस पर सामने सफेद सीलिंग दिखती है और मैं किसी हार्ड आयरन बेड पर नहीं बल्कि सॉफ्ट मेमोरी फॉर्म बेड पर लेटा होता हूं। मैं उंगलियां हिलाता हूं, जिस पर लेफ्ट आर्म में हल्का दर्द महसूस होता है, जो रिमाइंड करता है कि मैं अभी जिंदा हूं। तभी बाइड से लियू न्यूअन की कोल्ड वॉइस आती है कि उड़ गए, जिस पर मैं सिर घुमाकर देखता हूं और फोकस करते ही उसे सोफा पर बैठा देखता हूं। उसने कपड़े बदल लिए होते हैं। कल का ब्लड स्टैंड स्पोर्ट्स आउटफिट गायब होता है और उसकी जगह एक ब्लैक सिल्क शर्ट होती है, जो उसे और क्लासी बनाती है। वो हाथ में नाइफ लेकर एप्पल पील कर रही होती है, जिस पर उसका पोज ऐसा होता है जैसे कोई आर्ट बना रही हो, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल खराब होता है। एप्पल का शेप बिगड़ चुका होता है और अनइवन कट दिखता है। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन गला सूखा होता है, जिस पर लनोएन तुरंत उठती है, वार्म वाटर लेकर मेरे पास आती है और कहती है कि पहले पानी पियो, कुछ मत बोलो। मैं शर्माते हुए खुद लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि हाथ मत हिलाओ, अभी स्टिचिंग हुई है, माउथ खोलो। मैं मजबूरी में उसकी बात मानकर पानी पीता हूं, जिस पर धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस क्लियर होने लगती है। फिर मैं पूछता हूं कि ये जगह कौन सी है। चारों तरफ देखकर मुझे फ्लैट स्क्रीन टीवी और लग्जरी सेटअप दिखता है और बाहर विंडो से रिवर व्यू नजर आता है, जो हॉस्पिटल जैसा नहीं लगता, जिस पर लियू न्यूयन कैजुअली कहती है कि ये प्राइवेट वीआईपी वार्ड है, हार्मोनीज प्राइवेट हॉस्पिटल का, जहां पब्लिक हॉस्पिटल की भीड़ नहीं होती। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुकता है, क्योंकि ये जगह बहुत एक्सपेंसिव होती है और एक रात का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। जिस पर मैं हेजिटेंट होकर कहता हूं कि मेरे पास इंश्योरेंस है, नॉर्मल हॉस्पिटल ठीक रहेगा। लेकिन वो बिना देखे ही कहती है कि चुप रहो, 700 मिलियन ऑलरेडी एडवांस दे चुकी हूं, कम पड़े तो और दूंगी, और अगर पैसे की बात की तो नर्स से मोटी नीडल लगवा दूंगी। ये सुनकर मैं तुरंत चुप हो जाता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी और यही रिच लोगों की दुनिया होती है। रूम में अजीब सी साइलेंस फैल जाती है, सिर्फ एप्पल काटने की आवाज आती है। तभी मेरे पास रखा फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर मैं इंस्टेंटली समझ जाता हूं कि बॉस का मैसेज है। मैं लियोन न्यूयन की तरफ देखता हूं, जो अभी भी एप्पल में बिजी होती है, जिस पर मैं धीरे से फोन उठाकर ब्लैंकेट के अंदर अनलॉक करता हूं। मैसेज आता है कि जिंदा हो या नहीं, जिस पर मेरे हाथ हल्का कांपते हैं और मैं रिप्लाई करता हूं कि हॉस्पिटल में हूं बॉस। फिर पूछती है कि लियोनियन क्या कर रही है, कहीं वो मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई। मैं चुपके से उसकी तरफ देखता हूं। वो पूरी फोकस से एप्पल को बनी शेप देने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर बॉस का मैसेज आता रहता है कि वो सिर्फ शो ऑफ करती है, अभी फोन चला रही होगी या सेल्फीज ले रही होगी। मैं उसे देखता हूं, उसकी नोज पर पसीने की छोटी बूंदें दिखती हैं और वो जेन्युइनली मेहनत कर रही होती है, जिस पर मुझे हंसी आने लगती है। तभी लियू न्यूयन फाइनली अपना मास्टरपीस पूरा करती है और प्लेट लेकर मेरे सामने आती है। उसके चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट का इंतजार कर रही हूं, और कहती है कि खाओ, पहली बार बनाया है, दिखने में खराब है लेकिन टेस्ट सेम है। मैं अनवियर्ड शेप्ड एप्पल पीसेस को देखता हूं और अंदर एक वार्म फीलिंग उठती है। फिर उसे थैंक्स बोलकर एक पीस खाता हूं। वो मुझे ध्यान से देखती है और पूछती है कैसा है, जिस पर मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि बहुत स्वीट है, और उसके लिप्स पर हल्की स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वो स्क्रीन देखती है और उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है और वो गुस्से में धीरे से बोलती है कि आइडियट्स। मैं पूछता हूं क्या हुआ, जिस पर वो थोड़ी देर हेजिटेट करती है और फोन मेरी तरफ घुमा देती है और कहती है खुद देख लो, तुम फेमस हो गए हो। वो जियांगच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फोरम होता है, जहां टॉप पर पिंड पोस्ट दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि लेट नाइट इंसिडेंट में पुअर स्टूडेंट और कैंपस ब्यूटी लियू न्यूयन घायल हुए। क्या ये हीरो सेविंग ब्यूटी है या कोई ट्रैप? और साथ में कुछ ब्लरी फोटो भी लगे होते हैं, जो क्लियरली किसी पासर भाई ने सीक्रेटली क्लिक किए होते हैं। पहली फोटो में साफ दिखता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर के सामने साइकिल को पूरी स्पीड से पेडल करता हुआ भाग रहा हूं, जिस पर मेरी बैक ही दिख रही होती है। दूसरी फोटो में लियू न्यूयन हॉस्पिटल गेट पर मुझे जो खून सेबरा होता है, सहारा देकर नीचे उतार रही होती है। तीसरी फोटो सबसे ज्यादा वायरल होती है, जिसमें लियू न्यूयन इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो गुस्से में इतनी तेजी से टाइपिंग करते हैं कि जैसे आफ्टर इमेज दिखता है, और वो कमेंट्स में रिप्लाई करना शुरू करती है
कि रूमर फैलाने वालों को लीगल एक्शन झेलना पड़ेगा। वो गुस्से में लिखती है कि कोथान के आर्म में 8 स्टिचेस लगे हैं, नर्व डैमेज तक हो सकता था, और जो खुद कावर्ड हैं वही दूसरों की ब्रेवरी पर शक करते हैं। फिर वो कहती है कि अगर कोई रिच गर्ल किसी को सपोर्ट करना चाहे तो उसमें दूसरों का क्या जाता है। ये लाइफ रिस्किंग काइंडनेस है, कोई चीप डील नहीं। इतना लिखने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता, जिस पर वो वीचैट खोलती है और एक कॉन्टैक्ट ढूंढती है जिसका नाम प्रोफेशनल ओपिनियन कंट्रोलर होता है, और उसे 175 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। सामने से तुरंत रिप्लाई आता है कि बॉस, आज किसे प्रमोट करना है, जिस पर वो क्लियर ऑर्डर देती है कि जियांगचंग यूनिवर्सिटी फोरम पर कोथान के खिलाफ सारे नेगेटिव कमेंट्स दबा दो और सिर्फ पॉजिटिव प्रेस से भर दो। सब अरेंज करने के बाद वो मिरर में खुद को देखती है और राहत की सांस लेती है। फिर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो कोथान, मैं तुम्हारे लिए कितना कर रही हूं। इसके बाद वो अपना कोल्ड एक्सप्रेशन वापस लाती है और बाहर आ जाती है। जब वो वापस बेड के पास आती है तो देखती है कि मैं फोन को घूरते हुए लॉस्ट सा बैठा हूं, जिस पर वो पूछती है क्या हुआ। मैं अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता हूं कि फोरम का मूड अचानक बदल गया है, जिस पर वो पास आकर देखती है। अब कमेंट सेक्शन पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां लोग लिख रहे होते हैं कि कोथान कितना हैंडसम है, उसका ब्रोकन येट स्ट्रॉन्ग वाइब अमेजिंग है और वो असली मर्द है। रिच स्पॉइल्ड बॉयज से कहीं बेहतर कोई लिखता है कि वो अंधेरे में भी स्टार्स को देखता है और अपनी लड़की को प्रोटेक्ट करता है। ये रियल लाइफ रिडेंशन स्टोरी है। ये सब देखकर मैं हैरान रह जाता हूं और कहता हूं कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। जिस पर लियो न्यूयन हंसी रोकते हुए सीरियस बनकर कहती है कि ये बस लोगों की सही जजमेंट है, जस्टिस हमेशा लोगों के दिल में होता है। मैं उसके इनोसेंट फेस को देखता हूं जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और मेरे दिमाग में एक अजीब थॉट आता है कि बॉस ने अभी रिप्लाई क्यों नहीं किया। और जैसे ही लियो न्यूयन वॉशरूम गई तभी पब्लिक ओपिनियन कैसे बदल गया। लेकिन मैं तुरंत इस थॉट को हटा देता हूं, क्योंकि बॉस एक आदमी है और लियो न्यूयन से नफरत करता है। दोनों एक साइड पर नहीं हो सकते। तभी लियो न्यूयन अचानक बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, और इन 2 दिनों में वो मेरी केयर करेगी। मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं, वो लीव मैनेज कर देगी। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं कि बॉस का मिशन अभी बाकी है, लेकिन वो बीच में रोक देती है और कहती है कि अभी मेरा काम सिर्फ रिकवर करना है। उसका टोन बिल्कुल बॉस जैसा होता है, जिस पर मैं बिना सोचे सिर हिला देता हूं। तभी मेरे फोन में बॉस का नया मैसेज आता है कि अब जब पब्लिक मुझे हीरो मान रही है तो इस मोमेंटम का फायदा उठाओ और लिनोयन की गिल्ट को